भट्ट साहब के, जाहिद भट्ट साहब मैं के? उनका भतीजा हूँ। आप भी भतीजे हैं, भाई हैं, इन्हीं के भाई हैं? जी जी। अच्छा, क्या ये सारा मैटर आपके भी इल्म में था? कहाँ पे थे आप? मैं इधर मौजूद ही था। अच्छा, वो घर जब- के बाहर ही थे उसके? जिस दिन वो वाक़या हुआ मैं बाहर ही था। अच्छा, वो बात ही हो रही थी। बात तब बढ़ती है कि हमने उसके वालिद का, मेरे ताया ने गिरेबान पकड़ा हो, उसको चपेड़ मार दी हो, उसको कुछ मार दिया हो, तब इतनी बात बिगड़ती है। बात हो रही है आपस में। बहस इसलिए हो रही थी क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया वो घर के बाहर आके गालियां दे के गया था। कोई भी इज्जतदार बंदा उसके घर के बाहर सुबह फज्जर के वक्त गालियां देके उसकी माई बहनों को गालियां देके जाएगा, किसी भी इज्जतदार बंदे को गवारा नहीं करेगा कि वो मेरे घर के बाहर आके मेरी बेटियों मेरी बहनों को गालियां देके गया। सही। उन्होंने यही बात की कि वो उसको मैं जाके उसको मैं जाके बात करूंगा कि उसने ये हरकत क्यों की। हालांकि उसका हमारा इतना अच्छा ताल्लुक है, उसके वालिद का शोएब भट्ट का मेरे तायाबू के साथ 45-50 साल का ताल्लुक है। अच्छा, उनका भी पहले से रिलेशन है। और इसीलिए उनको ये नहीं था कि इसने ये क्यों किया। तायाबू ने कहा कि रोजा है, रोजा निकाल के फिर इससे बात करेंगे। मैंने उससे पहले उससे बात की थी। अच्छा। दानियल भट्ट से मैंने तायाबू को बताया। तायाबू ने कहा हमारे पूरे घर को पता चली है, उसने रात को आके तमाशा लगाया, उसके पूरे घर को क्यों नहीं पता। मैं ये कहते तूने सुलह कराई है, तेरी तो लड़ाई नहीं है। जिस बंदे की लड़ाई है क्या पता उसकी वो फिर उसे पकड़ ले, वो तुझे कह के चला गया। कहते मैं उसके वालिद से बात करूंगा, बात खत्म कराऊंगा। वो बात खत्म कराने के चक्कर में ये हो गया सीन, और उसने ऊपर से गोलियां चला दी। समझ ही नहीं आई, नीचे इतनी लोग थे, सामने तंदूर खुला हुआ था, लोग रोटियां लेने आए हुए थे, बच्चे बूढ़े सब थे वहाँ पे। उसने पता नहीं क्या उसके आया है, उसने देखे बगैर जिसको लगी है उसने कहा बस ऊपर से उसने ऐसे ब्रेस्ट रखा और चलाता ही गया, मारता रहा, चलाता ही रहा। वो फिर मेरे तायाबू को लगी और मौके पे उनकी डेथ हो गई। ओहो, क्या मुतालबा है आपका? हमारा मुतालबा ये है कि आजकल के दौर में बहुत लोगों को इंसाफ मिल रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा बहुत लोगों को इंसाफ दे रही हैं, हमने सुना है। बकौल लोगों के सीसीडी है, सीसीडी आजकल बदमाशों को नहीं छोड़ रही। तो अब हम भी देखते हैं, अब हमें तो तब पता चलेगा ना जब हमें इंसाफ मिलेगा कि वाकई सीसीडी है, कि हमें जो इंसाफ हमारा यही है कि अब ये जिन्होंने ये किया है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले, उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया जाए। क्योंकि अगर ये इनको इंसाफ अगर उनको ना मिला, ये उनका इंजाम ना पहुंचाया गया, तो उनको देखा देखी बहुत सा माशरा हमारा उसी तरफ गामजन हो जाएगा। क्योंकि उन्हें पता है कि आगे इनको कुछ माफ़ी मिल जानी है तो बाहर आ जाएंगे, तो इनसे कुछ भी नहीं होना। हाँ, उन्होंने फिर उसी राह में जाना है। तो इसलिए मरियम नवाज को चाहिए कि उनको सबक सिखाए ताकि दूसरे लोग उनको देख के सबक उनको हासिल हो कि अगर ये हमने हरकत की तो हमारे साथ भी ये अंजाम हो सकता है, बुरे से बुरा उनका साथ किया जाए। मेरी यही अपील है सीसीडी से, मरियम नवाज साहिबा से, कि ये केस खुद निगरानी करें और ये सीसीडी के सुपुर्द करें ताकि हमें भी इंसाफ मिले, और जो वो जिनका कत्ल हुआ मेरे तायाबू का उनकी फैमिली को सब्र दे। क्योंकि उनका सब्र ऐसे नहीं आना, उनको अभी भी वहाँ पे जाते हैं, उनको देखते हैं, वो भी गुस्से से देख रहा होता है, उसमें भी अकड़ है अभी भी। हाँ, अभी भी है, वैसे ही है। हाँ, शर्मिंदा और वो हम यही कहेंगे कि उसे पुलिस उसका इलाज करे, उसकी अकड़ तोड़े। उसने इतना बड़ा काम कर दिया, उसकी आंखों में कुछ शर्म नहीं है कि उसने ये क्या कर दिया। 5 वक्त का नमाजी था, सिर्फ फर्जी नमाज नहीं पढ़ता था मेरा ताया, तहज्जुद गुजार था, रोज़ा कोई भी नहीं उसने छोड़ना था। वो ऐसा बंदा था, उसकी घर की तबीयत ख़राब होती थी ना, वो मस्जिद चले जाता था। सारी मस्जिद गवाह है, पहली सफ़े अव्वल में उसने नमाज़ पढ़नी है। कारी साहब ने जिस दिन जनाजा था उस दिन कारी साहब ने कहा, जो इमाम साहब है, कहते हैं आज मेरा साथी चला गया, आज मेरे पीछे जो बंदा खड़ा होता है वो पीछे बंदा नहीं खड़ा हुआ, मुझसे नमाज नहीं पढ़ाई जा रही, और उस बंदे को उसने मार दी। जुल्म है। भाई आप क्या कहेंगे इस वाक़े पर? आप क्या लगते हैं? मैं ये मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं, ये से 10वीं मुहर्रम का दिन था, ये भाई ने हमें ना बुलाया हुआ था इधर मैं से ना पीछे न्याज थी, उधर गए थे। तो ऐसे ना हम खाना खा रहे हैं, एकदम एक लड़का आता है, कहता है ऐसे तायाबू की ना वैसे अब मुँह मारी होगी, बहस बात चल रही है। तो हम जैसे ही आए हैं ना, तो वो नमाज़ पढ़ के आए हैं, बेल दी है, वो जो ना उसके बेटे बाहर आए हैं, पहले बाप उसका बाहर आया, बाप बाहर आया कि बात कर रहे हैं प्यार से, ठीक है। तो बात कर रहे हैं, इतनी देर में ना क्या नाम है, हम सारे खड़े हैं, तो हमें ये नहीं पता था कि ये काम होना है, प्यार से खड़े हैं। उसका बेटा ना पिस्तौल लेके ऐसे बाहर आता है, पहले ना ऐसे डराता है ये लोगों को ऐसे। तो इतनी देर में ना भट्ट साहब बात कर रहे हैं, टीपू भट्ट साहब, इतनी देर में ऊपर जाके ना वो गोलियाँ चला देता है।
मौके के हम सारे मौजूद थे। भट्ट साहब वो भाई गोलियाँ चला रहे थे ऊपर से। भट्ट साहब को मौके पे ना उधर गोली लगती है उनकी, यहाँ से निकलती है, उधर ही गिर जाते हैं। वो उसको उठा के लेके जाते हैं हम हॉस्पिटल। वो छोटे भट्ट साहब हैं हमारे, इधर हसन के पापा वाले साहब हैं। तो इतनी देर में हम खड़े थे इधर, क्या नाम है, उन पे भी गोलियां चलता है, ब्रश चलता है उनके पे भी। वो कहते हैं अगर तूने जाना तो मुझे मार के ही जाना यहाँ से, इसके बगैर मैं आपको नहीं जाने दूँगा। तो इतनी देर में यही बात होती है को पुलिस वाले आते हैं, फिर इनको पकड़ते हैं। बाकी ये ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसे ये हुआ है। हमें भी अभी भी ये यकीन नहीं होता कि ये काम हुआ है। शरीफ आदमी थे, 5 वक्त के नमाज़ी थे। आधे घंटे पहले मस्जिद में इमाम के साथ सुबह जाना उन्होंने ना, तो घंटा पहले उन्होंने मस्जिद में चले जाना। नेक इंसान थे, ये नहीं होना चाहिए था। बाकी सीसीटीवी से यही दरख्वास्त है कि इनके इंसाफ मिले मेरे प्यारे भैया को। सही। अल्लाह को खुश रखे। भाई आप भी अजीज हैं? मैं मौके पे मौजूद था, ठीक है। एक रात पहले वो घर के बाहर आया था, आके गालियाँ वगैरह निकाल के गया था। तो तैयब ने हमें कहा कि आप लोगों ने कोई ऐसी बात नहीं बनानी, जो बात प्यार मोहब्बत से ख़त्म होती है वो बात अच्छी होती है, ठीक है। आजकल का दौर नहीं है लड़ाई झगड़ा करना। कि मैं इसके वालिद साहब से बात करूंगा, हमारे 50 साल के तल्लुकात हैं, हो सकता है मेरी वो यहाँ करेगा, सुन लेगा, जपियाँ वगैरह डलवा देगा। बच्चों की बात जो ख़त्म हो जाए अच्छी होती है। रोज़ा रखा हुआ था हमने 10 मुहर्रम का सब ने, ठीक है। तैयब ने कहा कि रोज़े के बाद इंशाल्लाह मैं इसके वालिद साहब को बुलाऊँगा, तो उनसे बात जो भी क्लियर होती है वो कर लूँगा। मगरिब के बाद तैयब को वो मिला नहीं, ठीक है, शुएब भट्ट नामी बंदा। तो इशा के बाद तैयब नमाज़ पढ़ के फ्री होते हैं, तैयब ने ना उसकी बेल दी है। शुएब भट्ट बाहर आता है। शुएब भट्ट को वो कहता है कि यार अपने बेटे को समझा। वो एक रात पहले घर के बाहर आया, नज़ेबा गालियाँ निकाल के गया घर के बाहर। अच्छी बात नहीं है यार, तेरे मेरे इतने पुराने तल्लुकात हैं, तेरे बच्चे ने ये नहीं सोचा कि हमारे इतने पुराने तल्लुकात हैं। घर के बाहर आके गालियाँ वगैरह दे के गया, उसको समझा। वो कहता है कि ये मेरी भी नहीं सुनता, ये बदतमीज़ है, ये मुझे बाप नहीं समझता, गालियाँ निकालता है, ये करता है वो करता। तब उन्होंने कहा कि अगर तेरे नहीं सुनता तो इसको बुला, मैं इसको मेदावे में समझाता हूँ, मेरा ही बेटा है, मैं इसको समझाता हूँ, शायद मेरी समझ है। इतनी देर में वो शुएब भट्ट ये बात को बहस की तरफ ले जाता है, ठीक है। तो दानियल भट्ट नामी बंदा जो भागता हुआ घर से बाहर आता है, उसके हाथ में वेपन होता है, ठीक है। वो आके मैं डराता है, दिखाता है वेपन, ठीक है, कि ये डर जाएंगे, ये भाग जाएंगे। हम तो आम रूटीन की तरह गए थे क्योंकि हमारा उनके साथ बड़े प्यारे ताल्लुकात थे। इतनी देर में शुएब भट्ट नामी बंदा अपने बेटे दानियल भट्ट को कहता है कि आज इनको नहीं छोड़ना, इनको मार दो। वो जाता है छत पे जाके अंदर फायरिंग करता है और वो गोलियां चला रहा है। वो सबने बता दिया मुतालबा क्या है? मेरा यही मुतालबा है सीसीडी से, सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब से, कि हमें इंसाफ की अपील है, हमें इंसाफ मिले। दुनिया को इंसाफ मिलता है, हमें भी इंसाफ मिले। ठीक है भाई, आपका क्या मुतालबा है? तायाब थे मेरे सामने, उसने गोलियां चलाई ऊपर से। अल्लाह पाक सब्र दे आपको। हमारी मरियम नवाज साहिबा से सही सीसीडी सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ हमारा नुकसान बहुत बड़ा हो गया। मैंने